आइए फिर से आप सभी का फाइमेटिक्स ऑफिशियल्स पे मैं स्मिथ वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए 3 सिस्टम बताया था, जिसमें मैंने ग्रेड सिस्टम, डिग्री सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम के बारे में बतलाया था। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ग्रेड सिस्टम और डिग्री सिस्टम के बीच रिलेशंस को क्या देखे थे। तो अब हम इस वीडियो में सर्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको यह मालूम हो गया होगा कि जो डिग्री सिस्टम में एंगल का जो मेजरमेंट का जो यूनिट है वो डिग्री होता है, और ग्रेड सिस्टम में एंगल के मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो ग्रेड होता है। तो उसी तरीके से सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल है वो क्या होता है, रेडियन होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको ग्रेड और डिग्री को डिफाइन करके बताया था कि डिग्री क्या होता है, ग्रेड क्या होता है। तो उसी तरह जो सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, रेडियन है। तो जिस तरीके से मैं डिग्री को डिफाइन किया था, ग्रेड को डिफाइन किया था, उसी तरीके से हम रेडियन को डिफाइन करेंगे। तो देखो, रेडियन को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यह सर्कुलर सिस्टम है, तो यह सिस्टम में एक सर्कल होगा। तो मैं एक सर्कल लेता हूं। जब ये सर्कल लेता हूं जिसका रेडियस क्या होता है, आर होता है, जिसका रेडियस आर होता है। तो मैं एक सर्कल लिया जिसका रेडियस क्या हुआ, आर हुआ। अब हम आर रेडियस है, यानी इसका रेडियस आर है, तो हम एक आर्क लेते हैं जिसका लेंथ रेडियस के लेंथ के इक्वल है। मान लो कि अगर ये आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर होता, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेते हैं, ठीक है। और एक आर्क लिया मैं, ठीक है। और कितना लेंथ का लिया, आर लेंथ का लिया। तो अब क्या करते हो, अब ओ को ए से क्या करते हो, मिला देते हो, मिला दिया हो, और इसको एक नाम क्या दे दिया, बी नाम दे दिया। अब इस सेंटर का क्या है, सर्कल का सेंटर ओ है। अब ओ से मैं बी को मिला दिया। मैंने क्या किया, एक सर्कल था जिसका रेडियस आर था, आर लेंथ का ही एक आर्क लिया, और उन आर्क लिया तो आर्क का 2 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ए हो गया और एक एंड पॉइंट ए हो गया, दोनों को सेंटर ओ से मिला दिया। तो जो यह एंगल फॉर्म होगा ना, उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 1 रेडियन को डिनोट करते हैं, देखो 1 और 1 पे पावर क्या देते हैं, सी। क्या है, इज द मीजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मीजर है जो सबटेंडेड, यानी जो बनता है, कहाँ बनता है, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो देखो ये सेंटर, सर्कल के सेंटर पे यह बना है। कौन बनाता है, तो बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। और कौन बनाता है, एक आर्क बनाता है, और आर्क का लेंथ क्या होता है, रेडियस के इक्वल होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चूंकि रेडियन क्या है, यूनिट है ना। तो यूनिट को क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जाता है कि रेडियन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब ये होता है क्या, डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि जो रेडियन है वो रेडियन सर्कल में बन रहा है, और सर्कल किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो सर्कल जब भी डिपेंड करेगा रेडियस पे डिपेंड करता है ना। तो सीखो, देखो, अगर हम यहाँ पर मान लो कि एक 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक सर्कल लिया, और एक 10 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक सर्कल लिया ना,
तो भी इस सर्कल में डिफिनीशन जो होगा वो 1c जो होगा, यह 1c उतना एंगल को ही शो करेगा जितना इसका क्या होगा, मेजरमेंट होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियन क्या ऐसा क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे रेडियन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अब आपसे थ्योरम ये दे देता है और पूछता है कि अब प्रूफ करो कि रेडियन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आइए इस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम आपको दे रहा है कि प्रूफ कीजिए कि रेडियन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। थ्योरम 1, क्या थ्योरम 1 कह रहा है? रेडियन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। यहां पर मैं आपको केवल प्रूफ बताऊंगा और एग्जाम्स में कैसे लिखना है उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा और टेलीग्राम से वहाँ जाकर उस नोट्स को आप डाउनलोड कर लेंगे और एग्जाम्स में उस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले रेडियन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एक कैसे प्रूफ करते हैं। तो रेडियन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी प्रूफ करने के लिए मैं एक सर्कल लिया जिसका रेडियस r हुआ। एक सर्कल लिया, सर्कल का ये सेंटर क्या हो गया, O हो गया। मैं क्या करता हूं, यहां इस सर्कल पर एक पॉइंट A लेता हूं। एक सर्कल, इस सर्कल के इसके सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट लिया जिसका नाम दे दिया A। अब मैं एक पॉइंट और लेता हूं इसके सरकमफ्रेंस पर, और वह मैं इस तरीके से लेता हूं कि जो ई लेंथ होगा ना, ए लेंथ, वो लेंथ इस रेडियस के इक्वल हो, रेडियस के इक्वल हो। एक पॉइंट क्या किया, बी लिया। अब ज्वाइन क्या किया, ओ को ए से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया। मैंने क्या किया कि एक सर्कल लिया, सर्कल जिसका रेडियस आर हुआ, और आर हम लेंथ का ही एक आर्क कट किया और फिर उसको क्या किया, मिला दिया। तो बाय द डिफिनीशन ऑफ रेडियन आप जानते हो कि ई जो एंगल होगा वह 1 रेडियन होगा। अब मैं नेक्स्ट में क्या करता हूं, ए ओ को प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी बढ़ाते हैं। तो इस सर्कल को एक अदर पॉइंट पर कट कर रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। मैंने ए ओ को प्रोड्यूस कर दिया। देखो ए ओ इज प्रोड्यूस्ड और ओ ए इज प्रोड्यूस्ड। दोनों में क्या अंतर है, देखो ए ओ इज प्रोड्यूस्ड, तो ए ओ, देखो ए से ओ की ओर बढ़ाओ और इसको बढ़ा दो। लेकिन अगर मैं ओ ए प्रोड्यूस्ड कहता तो क्या होता, इसको ऐसे जाना पड़ता। ठीक है, ये टेक्निकल छोटी छोटी चीजें हैं, ये समझें आप। प्रोड्यूस किया तो आप देख रहे हो कि ए ओ और सी, ए ओ सी जो एक एंगल ये बना, ये एंगल एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और 180 डिग्री में 2 राइट एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एंगल बन रहा है। कौन बन रहा है, ए ओ बी जिसका वैल्यू 1c है, और एक एंगल कौन बना है, ए ओ बी जिसका 1c यानी 1 रेडियन है, और दूसरा एक एंगल बन रहा है ए ओ सी। ये क्या है, ए स्ट्रेट एंगल है, और ए स्ट्रेट एंगल को में कितने राइट एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल। एक चीज और समझेंगे जहाँ यहाँ पर काम आएगा, और आप इसे 10th में पढ़ के आ रहे हैं। मानो कि एक सर्कल है और सर्कल में मैं एक ए लेंथ का एक आर्क लेता हूं। तो जब ये ए लेंथ का आर्क लेंगे तो एक उसको सेंटर पे कुछ एंगल बनाता है,
उस एंगल को क्या कहा मैंने, थीटा कहा। अब मैं एक और आर्क लेता हूं जिसका वैल्यू इसका क्या है, 2 गुना है। तब पूछूं आपसे कि तब यह जो एंगल सेंटर पर कितना बनाएगा, तो आप कहोगे कि यह 2 थीटा बनाएगा। यानी कह सकते हो कि द एंगल एट द सेंटर, द एंगल्स एट द सेंटर इज proportional to the arcs subtending them। यानी दो आर्क का जो रेशियो होगा, दो आर्क के लेंथ का जो रेशियो होगा, तो और उनके द्वारा बनाए गए एंगल, कहाँ, सेंटर पे बनाए गए एंगल का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि दो, तो यहाँ पर 2 आर्क लिया, एक आर्क देखो, ए आर्क क्या है, आर है। आप कहोगे कि ए भी एक आर्क है। कौन एक आर्क है, एक आर्क कौन है, ए है, ए बी सी, 2 गो आर्क हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन आप, हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, एक कह सकते हो कि एंगल, देखो 2 एंगल बन रहा है ना, एंगल कौन बन रहा है इसमें, ए ओ बी। क्या लिखोगे, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी। ए का वही रेशियो होगा जो ए एंगल को बनाने वाले आर्क के लेंथ का रेशियो होगा। तो ए ओ बी को कौन बना रहा है, ए ओ बी को आर रेडियस बना रहा है, और ए ओ सी को कौन सा आर्क बना रहा है, देखो ए आर्क बना रहा है। चूंकि ए बी सी, एक चीज और सीखो, ए आपका डायमीटर हो गया और एक क्या हो गया, ए हो गया। तो आप इसका लेंथ क्या होगा, सेमी क्या हो गया, आर्क हो गया, हाफ आर्क हो गया। तो इसका आर्क का वैल्यू देखो, पूरे का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर में आधा होता है, क्या होता है, पाई आर होता है। तब आप कह सकते हो कि जो इसका लेंथ होगा ना, वो क्या होगा, पाई आर होगा। ठीक है। अब चूंकि एंगल ए ओ बी डिफिनीशन से क्या आ गया है, 1c। ए ओ बी का वैल्यू क्या है, 1 रेडियन है। और एंगल ए ओ सी क्या है, ए ओ सी क्या है, ए स्ट्रेट एंगल है, इक्वल टू, देखो आर से आर कैंसिल हो गया, तो 1 बाई क्या हो गया, पाई। तो आप क्या लिख सकते हो, 1c जो है वह ए स्ट्रेट एंगल और पाई। चूंकि एक स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कांस्टेंट होता है और पाई का भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो कह सकते हो कि आरएचएस जो पूरा टर्म आ गया वो कांस्टेंट हो गया। और यही मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखिए, ये आपको मैंने समझाया इस वीडियोज में, और एग्जाम्स में आप कैसे लिखेंगे, एग्जाम्स में लिखने के लिए आपको ये जो मैंने चीज़ लिखा हूँ, जो इसको आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ता है कि एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ए है, कट ऑफ बी किया, तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, और वो लिंक आपको टेलीग्राम पे ले जाएगा, और टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपसे पूछा जाता है कि प्रूफ करो, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीटा इक्वल टू L/R प्रूफ करो। ठीक है, तब हम इसको देखते हैं।